पहला प्रश्न है, भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन नियुक्त हुए हैं? इसका उत्तर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नवनियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने के वी सुब्रमण्यम की जगह ली है। के वी सुब्रमण्यम ने इस पद पर 3 साल रहने के बाद 17 दिसंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? इसका उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और एजेंसीज फ्रेंचाइज डेवलपमेंट AFD के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज का उद्देश्य स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के कायाकल्प के लिए इनोवेटिव स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है जायद सम्मेलन, जायद कॉन्फ्रेंस। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का यह चौथा संस्करण था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। जायद फसलों की खेती रबी और खरीफ मौसम के बीच की जाती है। उत्तर भारत में जायद फसलें मुख्यतः मार्च-अप्रैल में बोई जाती हैं। जायद फसल के उदाहरण तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी इत्यादि हैं। रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, आलू, चना, मैसूर, अलसी, मटर, सरसों इत्यादि। और खरीफ की फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। महिला एकल वर्ग में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है एशले बार्टी। एशले बार्टी 44 साल के इतिहास में महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली प्रथम ऑस्ट्रेलियाई बन गई है। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन का खिताब जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के अन्य विजेता हैं पुरुष युगल विजेता हैं निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया से और थानासी कोकिनाकिस ऑस्ट्रेलिया से। मिश्रित युगल विजेता हैं क्रिस्टीना मलादेनोविक फ्रांस से और इवान डोडिग क्रोएशिया से। नवीनतम पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? सबसे बड़ा भारत का इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला है। गुरुग्राम में अन्य स्थित कंपनियां और संगठन हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, मेक माई ट्रिप एयरलाइंस इंडिगो, गोई बीबो, अपोलो टायर्स। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉ का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इसका उत्तर है नीदरलैंड। यह कैनाल लॉ एम्स्टर्डम के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में स्थापित किया गया है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे और नीदरलैंड की मुद्रा है यूरो। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के मुताबिक 2020 की तुलना में 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है?
बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2021 में 2020 की तुलना में, वो है 10%। 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10% बढ़कर 4021.3 टन हो गई, जो कि 2020 के दौरान सोने की कुल मांग 3658.8 टन थी। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय इंग्लैंड के राजधानी लंदन में है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष केल्विन दुनिस्की हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO डेविड टैट हैं। मास्कट में आयोजित हॉकी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? हॉकी महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीतने वाला देश है जापान। जापान से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान में लॉन्च किया गया। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से भी जाना जाता है। जापान के ओसाका शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान का सबसे बड़ा शहर व जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान के सम्राट नारुहितो रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। जापान की संसद का नाम है डायट और जापान की मुद्रा है येन। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा आयोजित 7वीं शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में किस फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है? फिल्म का नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। NHRC से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NHRC के चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। NHRC का आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिन। धन्यवाद।